जिंदगी में हर इंसान हारता है। कोई परीक्षा में हारता है, कोई रिश्तों में हारता है, कोई पैसों की लड़ाई में हारता है, कोई अपने सपनों की दौड़ में। लेकिन सच यह है कि इंसान की सबसे बड़ी हार वह नहीं होती जब दुनिया उसे हरा देती है। सबसे बड़ी हार वह होती है जब वह खुद अपने ऊपर से भरोसा खो देता है। जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू किया कि शायद मैं नहीं कर सकता, उसी दिन तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ने लगी। क्योंकि दुनिया का कोई दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता जितना तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ वह छोटा सा शक, जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पास सब कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर थी, खुद पर विश्वास। तुम गिरते थे फिर उठ जाते थे। तुम्हें यह डर नहीं होता था कि लोग क्या कहेंगे। तुम कोशिश करते थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, लोगों की बातें बढ़ती गईं। किसी ने कहा तुम इतने होशियार नहीं हो, किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने तुम्हारी तुलना किसी और से कर दी, किसी ने तुम्हारी असफलता पर हंस दिया, और धीरे धीरे तुमने उनकी आवाजों को अपनी सच्चाई मान लिया। यही गलती हुई, क्योंकि लोग तुम्हें जितना नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे कहीं ज्यादा नुकसान तुम तब पहुंचाते हो जब उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हो। खुद पर शक करना एक धीमा जहर है। यह तुम्हें एक दिन में नहीं तोड़ता, यह रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। जब कोई अवसर सामने आता है, तुम सोचते हो अगर मैं असफल हो गया तो। जब कोई सपना बुलाता है, तुम सोचते हो शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। जब जिंदगी तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देती है, तुम पीछे हट जाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया छोटी होती जाती है। तुम्हारे सपने छोटे हो जाते हैं, तुम्हारी उम्मीदें छोटी हो जाती हैं, तुम्हारी हिम्मत छोटी हो जाती है। फिर एक दिन तुम उसी जिंदगी को अपनी किस्मत मान लेते हो जिसे कभी तुम बदलना चाहते थे। सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता से नहीं हारते, वे अपने शक से हारते हैं। उनके अंदर ताकत होती है, लेकिन उन्हें उस पर भरोसा नहीं होता। उनके अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं होता। उनके अंदर सपने होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सपने सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बने हैं। इसलिए वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, और जो लड़ाई शुरू होने से पहले हार ली जाए, उसे कोई जीत नहीं सकता। जरा सोचो, अगर इतिहास के हर महान इंसान ने खुद पर शक कर लिया होता तो क्या होता? कितनी खोजें कभी नहीं होती, कितने सपने कभी पूरे नहीं होते, कितनी कहानियां कभी लिखी ही नहीं जाती। दुनिया बदलने वाले लोगों और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा का नहीं था। अंतर सिर्फ इतना था कि जब पूरी दुनिया ने उन पर शक किया, तब भी उन्होंने खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। और जब इंसान खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ता, तब धीरे धीरे दुनिया भी उस पर विश्वास करने लगती है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल आए होंगे जब तुमने खुद को कम समझा होगा, जब तुम्हें लगा होगा कि बाकी लोग तुमसे बेहतर हैं, जब तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी कहानी खास नहीं है। लेकिन याद रखो, हर मजबूत इंसान कभी न कभी कमजोर महसूस करता है। हर सफल इंसान कभी न कभी डरता है। हर विजेता कभी न कभी हारता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनने देते, वे अपने शक को अपने भविष्य का फैसला नहीं करने देते। कई बार तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वह तुम्हें तुम्हारी पुरानी असफलताएं याद दिलाता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम पहले भी हार चुके हो। वह तुम्हें हर कारण गिनाता है कि क्यों तुम सफल नहीं हो सकते। लेकिन वह तुम्हें यह कभी नहीं बताता कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छिपी हुई है। वह तुम्हें यह नहीं बताता कि इंसान की असली क्षमता मुश्किल समय में बाहर आती है। वह तुम्हें यह नहीं बताता कि कई बार तुम्हारी अगली कोशिश ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। याद रखो, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर चीज का परिणाम पता हो। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि परिणाम चाहे जो भी हो, तुम खुद पर भरोसा रखो। खुद पर भरोसा रखना यह मानना है कि अगर मैं गिरा भी तो उठ जाऊंगा, अगर मैं हार भी गया तो सीख जाऊंगा, अगर मैं असफल भी हुआ तो खत्म नहीं हो जाऊंगा। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को फैसला लेना पड़ता है, या तो वह अपने शक की आवाज सुनता रहे और पूरी जिंदगी वहीं खड़ा रहे, या फिर वह अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाए। क्योंकि सच तो यह है कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, और जो इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ता है, वही अपनी किस्मत बदलता है। आज अगर तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कहीं रुक गए हो,
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर पहले जैसी आग नहीं रही, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या सच में दुनिया ने मुझे रोका है या मैंने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है? क्योंकि बहुत बार समस्या बाहर नहीं होती, समस्या यह होती है कि हमने अपने अंदर बैठे हुए योद्धा पर भरोसा करना बंद कर दिया होता है। तुम्हारे अंदर आज भी वही ताकत है जो कभी तुम्हारे सपनों को जन्म देती थी। तुम्हारे अंदर आज भी वह इंसान जिंदा है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। तुम्हारे अंदर आज भी वह आग मौजूद है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि तुम फिर से खुद पर विश्वास करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा वापस पा लिया, उसी दिन तुम्हारी वापसी शुरू हो जाएगी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से इंसान टूट चुका होता है। वह हंसता है, लोगों से बात करता है, अपने काम पर जाता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन उसके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। एक ऐसी लड़ाई जिसे कोई और नहीं देख पाता। यह लड़ाई होती है उसके सपनों और उसके शक के बीच। एक आवाज कहती है, तुम कर सकते हो। दूसरी आवाज कहती है, अगर नहीं कर पाए तो। और धीरे धीरे दूसरी आवाज इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान पहली आवाज सुनना ही बंद कर देता है। यहीं से जिंदगी बदलनी शुरू होती है, बाहर से नहीं, अंदर से। क्योंकि इंसान पहले अपने मन में हारता है, फिर दुनिया में। कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं होता कि उसे चढ़ा न जा सके, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग ने मान लिया कि तुम नहीं चढ़ सकते, तो तुम पहला कदम भी नहीं बढ़ाओगे। यही कारण है कि कई बार सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों से नहीं बनती। सबसे बड़ी कैद वह होती है जो इंसान अपने दिमाग में बना लेता है। सोचो, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रतिभा है, लेकिन वे उसका उपयोग नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े सपने हैं, लेकिन वे उन्हें सिर्फ सपने ही रहने देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो महान बन सकते थे, लेकिन सामान्य जिंदगी जीकर चले गए। क्या उनके पास क्षमता नहीं थी? क्या उनके पास अवसर नहीं थे? शायद थे, लेकिन उनके पास खुद पर विश्वास नहीं था। और जब विश्वास मर जाता है, तब क्षमता भी बेकार हो जाती है। दुनिया का सबसे दुखद दृश्य किसी गरीब इंसान को देखना नहीं है। दुनिया का सबसे दुखद दृश्य उस इंसान को देखना है जो अपने अंदर की ताकत को पहचान ही नहीं पाया, जो पूरी जिंदगी यह सोचता रहा कि वह साधारण है, जबकि उसके अंदर असाधारण बनने की क्षमता थी, जो पूरी जिंदगी भीड़ में चलता रहा, जबकि वह अपना रास्ता बना सकता था, जो पूरी जिंदगी दूसरों की कहानियां पढ़ता रहा, जबकि वह खुद एक महान कहानी बन सकता था। बहुत बार तुम्हारा अतीत तुम्हारे खिलाफ सबूत बनकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें अपनी पुरानी असफलताएं याद आती हैं। तुम्हें वह दिन याद आता है जब तुम गिरे थे। तुम्हें वह समय याद आता है जब लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। और फिर तुम्हारा दिमाग कहता है, देखा, तुम पहले भी नहीं कर पाए थे। लेकिन वह यह भूल जाता है कि तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे। तुम्हारे अनुभव बदल चुके हैं, तुम्हारी समझ बदल चुकी है, तुम्हारी ताकत बदल चुकी है। अगर हर इंसान अपनी पुरानी हार को ही अपनी अंतिम पहचान मान लेता, तो दुनिया में कोई भी दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। याद रखो, असफलता कभी इंसान को नहीं रोकती। असफलता से निकला हुआ डर इंसान को रोकता है। गिरना समस्या नहीं है, गिरने के बाद खुद को कमजोर मान लेना समस्या है। हारना समस्या नहीं है, हार के बाद कोशिश करना छोड़ देना समस्या है। क्योंकि जिंदगी हमेशा उन लोगों को मौका देती है जो फिर से उठने की हिम्मत रखते हैं। एक और खतरनाक चीज होती है तुलना। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करना शुरू करते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तुम किसी की सफलता देखते हो और सोचते हो कि वह तुमसे बेहतर है। तुम किसी की उपलब्धियां देखते हो और सोचते हो कि तुम बहुत पीछे हो। लेकिन तुम यह नहीं देखते कि हर इंसान की यात्रा अलग है, हर इंसान की लड़ाई अलग है, हर इंसान का समय अलग है। जब तुम किसी और की कहानी को अपनी कहानी के खिलाफ इस्तेमाल करते हो, तब तुम खुद के साथ अन्याय करते हो। सच यह है कि तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, उसका शायद एक छोटा हिस्सा भी अभी बाहर नहीं आया। लेकिन वह क्षमता तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे। क्योंकि विश्वास वह चाबी है जो इंसान की छिपी हुई ताकत के दरवाजे खोलती है। बिना विश्वास के प्रतिभा सोई रहती है। बिना विश्वास के सपने अधूरे रह जाते हैं। बिना विश्वास के जिंदगी सिर्फ गुजरती है, बदलती नहीं। इसलिए आज खुद से एक वादा करो, चाहे दुनिया तुम पर शक करे, लेकिन तुम खुद पर शक नहीं करोगे। चाहे लोग तुम्हारी क्षमता को न समझें, लेकिन तुम उसे पहचानोगे। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम पहला कदम उठाओगे।
क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने डर से बड़ा अपना विश्वास बनाया। और याद रखना, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होगी कि तुम असफल हो गए। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह होगी कि तुमने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था। इसलिए अपने अंदर की उस आवाज को फिर से जगाओ जो कभी कहती थी मैं कर सकता हूं। जिंदगी में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं दिखते, लेकिन इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। खुद पर शक करना भी ऐसा ही एक घाव है। यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खाता है, तुम्हारे सपनों को कमजोर करता है और तुम्हें उस इंसान से दूर ले जाता है जो तुम वास्तव में बन सकते थे। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी सबसे बड़ी समस्या पैसों की कमी, अवसरों की कमी या किस्मत की कमी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने खुद को छोटा मान लिया है। कभी गौर करना, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? 1 बार, 2 बार, 10 बार, शायद 100 बार। लेकिन वह कभी यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि मैं चलने लायक नहीं हूं। वह बस फिर उठता है और कोशिश करता है, क्योंकि उसके मन में शक नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वह गिरने से ज्यादा गिरने के अर्थ से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर मैं असफल हुआ तो इसका मतलब मैं काबिल नहीं हूं। अगर मैं हार गया तो इसका मतलब मैं कमजोर हूं। और यहीं से वह खुद को सीमित करना शुरू कर देता है। सच तो यह है कि तुम्हारी जिंदगी की ज्यादातर सीमाएं वास्तविक नहीं हैं। वे मानसिक हैं। वे उन कहानियों से बनी हैं जो तुमने सालों से अपने दिमाग में दोहराई हैं। मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास वह क्षमता नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। और जब इंसान किसी झूठ को बार बार सुनता है तो एक दिन वह उसे सच मानने लगता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, अगर सच में तुम उतने कमजोर हो जितना तुम सोचते हो, तो फिर तुम आज तक इतने संघर्षों से बचकर कैसे निकले? अगर तुम में ताकत नहीं है तो फिर इतने दर्द सहने के बाद भी तुम खड़े कैसे हो? अगर तुम में क्षमता नहीं है तो फिर तुम्हारे अंदर आज भी बेहतर जिंदगी की चाहत क्यों जिंदा है? सच्चाई यह है कि तुम्हारे अंदर ताकत हमेशा थी, बस तुम्हारा ध्यान अपनी ताकत पर नहीं, अपनी कमियों पर ज्यादा रहा। दुनिया तुम्हें कई बार तोड़ेगी, लोग तुम्हारे बारे में राय बनाएंगे, कुछ तुम्हें कम आंकेंगे, कुछ तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, कुछ तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या नहीं कर सकते। लेकिन यह सब तब तक खतरनाक नहीं है जब तक तुम उनकी बातों को अपने दिल में जगह नहीं देते। जिस दिन तुमने किसी और की नकारात्मक राय को अपनी पहचान बना लिया, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति उन्हें सौंप दी। याद रखो, हर महान उपलब्धि 2 बार बनती है, पहली बार इंसान के दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक दुनिया में। अगर तुम्हारा मन ही हार मान चुका है तो बाहर जीतना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास जिंदा है तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे पास आगे बढ़ने का मौका हमेशा रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बचाओ, अपने विश्वास को बचाओ, क्योंकि यही वह नींव है जिस पर तुम्हारा पूरा भविष्य खड़ा है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई अवसर आएगा और सब बदल जाएगा। लेकिन असली चमत्कार बाहर नहीं होता। असली चमत्कार उस दिन होता है जब इंसान फिर से खुद पर भरोसा करना शुरू करता है, जब वह अपने डर से बड़ा अपना विश्वास बना लेता है, जब वह यह तय कर लेता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं, खुद को कमजोर नहीं मानूंगा। और शायद यही वह क्षण होता है जब जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। क्योंकि जैसे ही तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो, तुम्हारे फैसले बदल जाते हैं, तुम्हारी आदतें बदल जाती हैं, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम्हारे देखने का नजरिया बदल जाता है। और कई बार नजरिया बदलना ही पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए आज अपने भीतर झांको और उस इंसान को याद करो जो कभी बड़े सपने देखा करता था। उस इंसान को याद करो जो हार मानने से पहले 100 बार कोशिश करने को तैयार था। वह इंसान आज भी तुम्हारे अंदर है। वह मरा नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे विश्वास का इंतजार कर रहा है। वह इंतजार कर रहा है कि तुम एक बार फिर कहो मैं कर सकता हूं। क्योंकि अंत में इंसान को दुनिया नहीं रोकती, लोग नहीं रोकते, परिस्थितियां नहीं रोकती, सबसे ज्यादा रोकता है उसका खुद पर किया गया शक। और जिस दिन तुम उस शक को हराना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी।
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दुनिया में कितने लोग ऐसे होंगे जो आज दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कभी पूरी तरह जीने ही नहीं दिया। उन्होंने अपने सपनों को मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी क्षमता को पहचानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने दिल की आवाज को सुनने के बजाय अपने डर की आवाज को सच मान लिया। और यह सब एक दिन में नहीं हुआ। यह उस दिन शुरू हुआ था जब उन्होंने खुद पर शक करना शुरू किया था। खुद पर शक करने का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि तुम किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तुम कोशिश करना ही छोड़ देते हो। तुम अपने सपनों को देखने से पहले उनकी मौत का अनुमान लगाने लगते हो। तुम किसी नए रास्ते पर चलने से पहले उसकी असफलता की कल्पना करने लगते हो। तुम अपनी उड़ान शुरू होने से पहले ही अपने पंखों पर सवाल उठाने लगते हो। और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी क्या होगा अगर मैं हार गया के डर में गुजरने लगती है। लेकिन एक सवाल है जो शायद तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? शायद कुछ समय के लिए दर्द होगा, शायद लोग बातें करेंगे, शायद तुम्हें फिर से शुरुआत करनी पड़े। लेकिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा? तब तुम्हें जिंदगी भर यह सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने कोशिश की होती तो क्या होता। और यकीन मानो, असफलता का दर्द कुछ समय तक रहता है, लेकिन पछतावे का दर्द कई बार पूरी जिंदगी साथ चलता है। दुनिया में लाखों लोग हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और रात को सो जाते हैं। लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं एक खालीपन रहता है, एक आवाज जो उन्हें बार बार याद दिलाती है कि वे उस इंसान की जिंदगी नहीं जी रहे जो वे बन सकते थे। और यह खालीपन इसलिए नहीं होता कि उनके पास कुछ कम है। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने असली स्वरूप को कभी मौका ही नहीं दिया। ध्यान से सुनो, तुम्हारे अंदर इस समय भी दो इंसान रहते हैं। एक वह जो डरता है, जो हर समय बहाने ढूंढता है, जो कहता है कि समय सही नहीं है, जो कहता है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, जो कहता है कि शायद तुम उतने काबिल नहीं हो। और दूसरा वह इंसान है जो जानता है कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, जो जानता है कि तुम्हारे सपने व्यर्थ नहीं हैं, जो जानता है कि अगर तुम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन सब बदल सकता है। पूरी जिंदगी इन दोनों इंसानों के बीच युद्ध चलता है, और जीत हमेशा उसी की होती है जिसे तुम रोज ताकत देते हो। अगर तुम रोज अपने डर को सुनोगे तो डर मजबूत होगा। अगर तुम रोज अपने विश्वास को सुनोगे तो विश्वास मजबूत होगा। यही जिंदगी का नियम है। याद रखो, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। यह कोई जन्म से मिलने वाली चीज भी नहीं है। यह छोटे छोटे वादों से बनता है जो तुम खुद से करते हो और निभाते हो। जब तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तुम गिरने के बाद उठते हो, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तुम लोगों की राय से ऊपर उठकर अपने दिल की सुनते हो, आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब तुम बार बार खुद को साबित करते हो कि मैं मुश्किलों से बड़ा हूं, तब तुम्हारा विश्वास अटूट बनने लगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग खुद को साबित करने के बजाय खुद को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। वे हर गलती को याद रखते हैं, हर हार को याद रखते हैं, हर असफलता को याद रखते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी बार मुश्किलों को पार किया था, कितनी बार टूटकर भी खुद को संभाला था, कितनी बार हार के बाद फिर खड़े हुए थे। अगर तुम अपनी पूरी कहानी को ईमानदारी से देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारे अंदर जितनी आग है उसका शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं, लेकिन वह आग तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे। इसलिए आज एक फैसला करो, अपने अतीत की आवाज से ज्यादा अपने भविष्य की आवाज सुनो। अपनी असफलताओं से ज्यादा अपनी संभावनाओं को देखो। अपने डर से ज्यादा अपने सपनों पर ध्यान दो, क्योंकि जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो हमेशा सुरक्षित खेलते हैं। जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। और शायद अभी इसी पल तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। अगर तुम खुद से सिर्फ एक बात कह दो, मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना मेरा डर मुझे दिखाता है, क्योंकि सच यही है, तुम्हारी सबसे बड़ी हार उस दिन नहीं हुई थी जब तुम गिरे थे। तुम्हारी सबसे बड़ी हार उस दिन हुई थी जब तुमने अपनी ताकत पर शक करना शुरू किया था। और तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उस दिन शुरू होगी जब तुम फिर से खुद पर विश्वास करना सीख जाओगे। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन ढूंढना हो तो शायद तुम्हें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह कोई इंसान नहीं होगा, वह कोई परिस्थिति नहीं होगी, वह कोई प्रतियोगी नहीं होगा, वह तुम्हारे ही दिमाग में बैठी हुई वह आवाज होगी जो हर बड़े सपने से पहले कहती है तुमसे नहीं होगा।
यही वह आवाज है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदलने से पहले ही रोक दी। यही वह आवाज है जिसने अनगिनत सपनों को जन्म लेने से पहले मार दिया। यही वह आवाज है जिसने लोगों को सामान्य जिंदगी स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया, जबकि उनके अंदर असाधारण बनने की क्षमता थी। सोचो, अगर एक शेर के बच्चे को बचपन से यह यकीन दिला दिया जाए कि वह भेड़ है, तो वह अपनी पूरी जिंदगी भेड़ों की तरह ही जिएगा। उसके अंदर ताकत होगी, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके अंदर दहाड़ होगी, लेकिन वह कभी उसे पहचान नहीं पाएगा। समस्या उसकी क्षमता में नहीं होगी, समस्या उसकी पहचान में होगी। और यही बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। वे अपनी असली ताकत भूल चुके हैं। उन्होंने अपने बारे में एक ऐसी कहानी बना ली है जिसमें वे हमेशा कमजोर हैं, हमेशा पीछे हैं, हमेशा कम हैं। और जब इंसान अपने बारे में ऐसी कहानी बार बार दोहराता है, तो धीरे धीरे वह उसकी सच्चाई बन जाती है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी हमेशा उस स्तर तक नहीं पहुंचती जहां तक तुम्हारी क्षमता है। तुम्हारी जिंदगी उस स्तर तक पहुंचती है जहां तक तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम आगे बढ़ सकते हो, तो तुम रास्ते खोजोगे। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम बहाने खोजोगे। और इंसान वही बनता है जो वह रोज अपने बारे में मानता है। इसलिए अपने विचारों को हल्के में मत लो, क्योंकि आज जो बात तुम अपने मन में बोलते हो, वही कल तुम्हारी पहचान बन जाती है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो कि तुम कमजोर हो, तो तुम्हारा व्यवहार भी वैसा ही होने लगेगा। अगर तुम रोज खुद से कहते हो कि तुम असफल हो, तो तुम कोशिश करने से भी डरने लगोगे। लेकिन अगर तुम खुद से कहना शुरू कर दो कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी मानसिकता बदलने लगेगी। एक बात हमेशा याद रखना, आत्मविश्वास सफलता का परिणाम नहीं है, आत्मविश्वास सफलता का कारण है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब वे सफल हो जाएंगे तब उन्हें खुद पर विश्वास होगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले विश्वास आता है, फिर प्रयास आता है, फिर संघर्ष आता है, और उसके बाद सफलता आती है। अगर विश्वास ही नहीं होगा, तो बाकी सब शुरू ही नहीं होगा। इसीलिए जिंदगी में कई बार तुम्हें सबूत मिलने से पहले विश्वास करना पड़ता है। तुम्हें मंजिल दिखने से पहले चलना पड़ता है। तुम्हें जीत दिखने से पहले लड़ना पड़ता है। और तुम्हें परिणाम दिखने से पहले खुद पर भरोसा करना पड़ता है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे इंतजार करते रहते हैं कि पहले परिस्थितियां बदलेंगी, फिर वे बदलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां तब बदलती हैं जब इंसान बदलता है, और इंसान तब बदलता है जब उसका विश्वास बदलता है। अब जरा सोचो, अगर आज से 5 साल बाद तुम अपने भविष्य के रूप से मिलो और वह तुम्हें बताए कि तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता थी, उसका सिर्फ 10% ही तुमने इस्तेमाल किया, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होगा कि तुम्हें दुनिया ने नहीं रोका था? तुम्हें तुम्हारे ही डर ने रोका था, तुम्हें तुम्हारे ही शक ने रोका था, तुम्हें तुम्हारे ही सीमित विश्वासों ने रोका था। और यही एहसास सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि तब इंसान समझता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने दिमाग के अंदर चल रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस चीज को तुम्हारे मन ने बनाया है, उसे तुम्हारा मन बदल भी सकता है। अगर तुमने खुद पर शक करना सीखा है, तो तुम खुद पर विश्वास करना भी सीख सकते हो। अगर तुमने डर को मजबूत बनाया है, तो तुम साहस को भी मजबूत बना सकते हो। अगर तुमने अपने सपनों को दबाया है, तो तुम उन्हें फिर से जगा भी सकते हो। क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी हार अंतिम नहीं है, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी पहचान नहीं है, और तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अभी भी तुम्हारे अंदर वह इंसान जिंदा है जो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत है। बस उसे फिर से अपने ऊपर विश्वास दिलाने की जरूरत है। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक दिन तुम अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचोगे जहां तुम्हारे सामने कोई दुश्मन नहीं होगा, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा, सिर्फ तुम होगे और तुम्हारा अतीत होगा। उस दिन तुम अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखोगे। तुम देखोगे कि कहां कहां तुम जीत सकते थे, कहां कहां तुम और बेहतर कर सकते थे, कहां कहां तुम्हें सिर्फ एक कदम और बढ़ाने की जरूरत थी। और शायद उसी दिन तुम्हें सबसे बड़ा सच समझ आएगा, तुम्हें दुनिया ने उतना नहीं रोका था जितना तुम्हारे अपने शक ने रोका था। जिंदगी में बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश करने से पहले ही खुद को हरा हुआ मान लिया होता है।
उन्होंने अपने मन में एक ऐसी अदालत बना ली होती है जहां हर दिन उनका आत्मविश्वास कटघरे में खड़ा होता है। हर नया सपना आते ही उनका डर फैसला सुना देता है, तुमसे नहीं होगा। हर नया अवसर आते ही उनका शक कह देता है, तुम इसके लायक नहीं हो। और धीरे धीरे वे उन सभी चीजों से दूर होते जाते हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकती थी। सबसे दुखद बात यह नहीं है कि कोई इंसान असफल हो गया। सबसे दुखद बात यह है कि उसने अपने अंदर की शक्ति को कभी पहचाना ही नहीं। उसने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि अगर वह अपने डर से ऊपर उठ जाए तो क्या बन सकता है। उसने कभी यह देखने की हिम्मत ही नहीं की कि उसके भीतर कितना विशाल संसार छिपा हुआ है। वह पूरी जिंदगी अपने छोटे से डर को सच मानता रहा और अपनी बड़ी सी क्षमता को झूठ समझता रहा। याद रखो, तुम्हारे अंदर इस समय भी एक ऐसा इंसान मौजूद है जो तुम्हारी वर्तमान पहचान से कहीं बड़ा है। एक ऐसा इंसान जो ज्यादा साहसी है, ज्यादा मजबूत है, ज्यादा आत्मविश्वासी है। लेकिन वह बाहर तभी आएगा जब तुम उसे मौका दोगे, जब तुम अपनी पुरानी कहानी छोड़ोगे, जब तुम खुद को बार बार यह कहना बंद करोगे कि मैं नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जेल उसकी परिस्थितियां नहीं होती, उसके विचार होते हैं। और सबसे मजबूत ताला वह होता है जो उसने खुद अपने दिमाग पर लगाया होता है। कभी सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि तुम असफल नहीं हो सकते तो तुम क्या क्या करने की हिम्मत करते? कौन सा सपना शुरू करते? कौन सा डर छोड़ देते? किस रास्ते पर चल पड़ते? अब खुद से एक और सवाल पूछो, क्या वास्तव में तुम्हें असफलता रोक रही है या सिर्फ असफलता का डर? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। असफलता कुछ समय के लिए दर्द देती है, लेकिन डर पूरी जिंदगी तुम्हारी क्षमता को कैद रखता है। समय की सबसे बड़ी क्रूरता यह नहीं कि वह तेजी से गुजरता है। समय की सबसे बड़ी क्रूरता यह है कि वह उन लोगों का इंतजार नहीं करता जो हमेशा तैयार होने का इंतजार करते रहते हैं। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि एक दिन वे पूरी तरह आत्मविश्वासी हो जाएंगे, फिर शुरुआत करेंगे। एक दिन डर खत्म हो जाएगा, फिर कदम बढ़ाएंगे। एक दिन परिस्थितियां सही हो जाएंगी, फिर अपने सपनों का पीछा करेंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि आत्मविश्वास सोचने से नहीं बनता, करने से बनता है। डर खत्म होने से पहले कदम नहीं उठता, कदम उठाने के बाद डर छोटा होने लगता है। सच तो यह है कि जिंदगी तुम्हें कभी गारंटी नहीं देगी। कोई रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा, कोई सपना बिना जोखिम के नहीं होगा। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगी, खुद पर विश्वास। और अगर यह एक चीज तुम्हारे पास है तो तुम हर हार के बाद उठ सकते हो, हर अंधेरे के बाद आगे बढ़ सकते हो, हर मुश्किल के बाद फिर से शुरुआत कर सकते हो। यही वजह है कि आत्मविश्वास किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, अवसर खोकर नए बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर इंसान खुद पर भरोसा खो दे तो वह अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है। इसलिए आज अपने भीतर झांको और उस आवाज को पहचानो जो सालों से तुम्हें रोक रही है। उसे सच मत मानो, क्योंकि वह तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारा डर है। और डर का काम तुम्हें सुरक्षित रखना है, महान बनाना नहीं। महान वही बनते हैं जो डर को सुनते हैं लेकिन उसका आदेश नहीं मानते, जो कांपते हुए भी आगे बढ़ते हैं, जो गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं, जो हारते हैं लेकिन खुद को हारा हुआ नहीं मानते। एक दिन दुनिया तुम्हारी सफलता देखेगी, लेकिन वह उन लड़ाइयों को कभी नहीं देख पाएगी जो तुमने अपने भीतर लड़ी थी। वह कभी नहीं जान पाएगी कि तुमने कितनी बार खुद को टूटने से बचाया, कितनी बार अपने शक को हराया, कितनी बार अपने डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाया। लेकिन तुम्हें पता होगा, और वही सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि असली जीत दुनिया को हराने में नहीं है। असली जीत खुद के अंदर बैठे हुए उस शक को हराने में है जिसने सालों तक तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम पर्याप्त नहीं हो। और जिस दिन तुम उस शक की आवाज से ऊपर उठ जाओगे, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कभी दुनिया नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वह झूठ था जिस पर तुमने विश्वास कर लिया था। और जिस दिन वह झूठ टूट जाएगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर का असली इंसान जाग जाएगा। वह इंसान जो हमेशा से जीतने के लिए बना था, आगे बढ़ने के लिए बना था, अपनी कहानी खुद लिखने के लिए बना था। अगर जिंदगी का कोई सबसे बड़ा रहस्य है तो शायद वह यह है कि इंसान अपनी वास्तविक क्षमता को कभी पूरी तरह नहीं जान पाता। ज्यादातर लोग उस ऊंचाई तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं जहां उनका असली सामर्थ्य शुरू होता है। वे अपनी सीमाओं तक नहीं पहुंचते, वे अपने डर की सीमाओं तक पहुंचते हैं और फिर उसी को अपनी वास्तविक सीमा समझ लेते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग साधारण जिंदगी जीते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, जबकि उनके भीतर असाधारण बनने की क्षमता होती है। सोचो, कितनी अजीब बात है।
जब कोई और तुम्हारे बारे में गलत राय बनाता है तो तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन जब तुम खुद अपने बारे में गलत राय बना लेते हो तब तुम उसे सच मान लेते हो। अगर कोई दूसरा तुम्हें कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो शायद तुम उससे बहस करोगे, लेकिन जब तुम्हारा अपना मन यही बात कहता है तो तुम चुपचाप मान लेते हो। और यहीं से तुम्हारी ताकत कमजोर होने लगती है, क्योंकि दुनिया की हर लड़ाई से पहले तुम्हें अपने मन की लड़ाई जीतनी पड़ती है। बहुत से लोग अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले डर के आधार पर लेते हैं। वे वह नहीं चुनते जो उनका दिल चाहता है, वे वह चुनते हैं जिससे उन्हें कम डर लगता है। वे वह नहीं करते जिससे वे खुश हो सकते हैं, वे वह करते हैं जिसमें असफल होने की संभावना कम हो। और धीरे धीरे वे एक ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जो सुरक्षित तो होती है लेकिन संतोष नहीं देती। बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन भीतर एक खालीपन बना रहता है। एक आवाज बार बार पूछती है, क्या मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था? याद रखो, जिंदगी में सबसे खतरनाक जगह वह नहीं है जहां जोखिम हो। सबसे खतरनाक जगह वह है जहां तुम अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ आराम के लिए जीने लगते हो, क्योंकि आराम धीरे धीरे तुम्हारे साहस को खा जाता है। और जब साहस खत्म हो जाता है तब इंसान जीता तो है लेकिन बढ़ता नहीं। वह सांस तो लेता है लेकिन अपने असली उद्देश्य को नहीं जीता। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को अपने आप से ईमानदार होना पड़ता है। उसे आईने में देखकर खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं सच में अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं? यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि इसका जवाब कई बार दर्द देता है, लेकिन यही दर्द बदलाव की शुरुआत भी होता है। जब तक इंसान अपने झूठ को सच मानता रहता है तब तक वह वहीं खड़ा रहता है, लेकिन जिस दिन वह अपने डर को पहचान लेता है उसी दिन वह उससे मुक्त होना शुरू कर देता है। तुम्हारे अंदर अभी भी वही ताकत है जो बचपन में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब तुम्हारे पास डर कम था और विश्वास ज्यादा था। तब तुम कोशिश करने से नहीं डरते थे, तब तुम गिरने के बाद उठ जाते थे, तब तुम अपने सपनों को देखकर मुस्कुराते थे, उनसे डरते नहीं थे। लेकिन समय के साथ तुमने दुनिया की आवाजें इतनी सुन ली कि अपनी आवाज सुनना भूल गए। अब समय आ गया है कि तुम फिर से अपने भीतर लौटो, फिर से उस इंसान को खोजो जो कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता था, क्योंकि सच यह है कि तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, न परिस्थितियों के, न किस्मत के, न लोगों की राय के। तुम्हारा भविष्य उस विश्वास पर निर्भर करता है जो तुम अपने बारे में रखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो अवसर भी छोटे दिखाई देंगे। अगर तुम खुद को सक्षम मानोगे तो मुश्किलें भी रास्ता बन जाएंगी। दुनिया अक्सर वैसी ही दिखती है जैसी तुम्हारी सोच होती है, इसलिए अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम अपने पुराने शक के साथ जीते रहोगे? क्या तुम वही कहानी दोहराते रहोगे जिसने तुम्हें सालों तक रोके रखा? या फिर तुम अपने भीतर के उस योद्धा को जगाओगे जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि हर महान बदलाव एक निर्णय से शुरू होता है, और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यही हो सकता है कि आज के बाद तुम अपने डर से ज्यादा अपने विश्वास को सुनोगे। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपनी असफलताओं पर उतना दुख नहीं होगा। तुम्हें दुख इस बात का होगा कि तुमने कितनी बार खुद को कम आंका था। लेकिन अगर आज से तुम खुद पर भरोसा करना शुरू कर दो तो भविष्य का वह पछतावा कभी पैदा ही नहीं होगा। तब तुम जानोगे कि चाहे परिणाम कुछ भी रहे, तुमने अपनी पूरी ताकत से जीवन जिया। और यही असली जीत है, क्योंकि आखिर में इंसान की हार उसकी परिस्थितियां तय नहीं करती, उसकी हार उसका डर तय करता है, और उसकी जीत उसका विश्वास तय करता है। इसलिए याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी हार वह दिन था जब तुमने खुद पर शक करना शुरू किया, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वह दिन होगी जब तुम अपने बारे में एक नई कहानी लिखना शुरू करोगे।